नमस्कार दोस्तों। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल सिलेक्शन फॉर्मूला में। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है एशिया महाद्वीप। आज हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का पहला वीडियो है जिसमें हमने एशिया महाद्वीप को पूरा कवर किया है। और इस वीडियो में उन सारे पॉइंट्स को कवर कर दिया गया है जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस वीडियो को देखने के बाद आप एशिया महाद्वीप से बनने वाले सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो साथियों, देर न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। एशिया महाद्वीप, ये एशिया महाद्वीप का मैप है जो इधर यूरोप का हिस्सा है, जो एशिया से अलग हो रहा है। तो साथियों, ये सारी जानकारी हम वीडियो में आगे कवर करेंगे। और अभी इतना जान लेते हैं कि एशिया महाद्वीप को शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले पृथ्वी के बारे में जानते हैं। पृथ्वी, तो साथियों आइए जानते हैं पृथ्वी के बारे में कुछ जानकारी। तो जब आप पृथ्वी की सतह को देखोगे तो आपको दो चीजें दिखाई देंगी, एक जल और एक स्थल। जो पृथ्वी का जल है वो अधिक भाग पर मिलता है, तो वो लगभग पृथ्वी के 70% भाग पर जल मिलता है। और पृथ्वी के 30% भाग पर आपको स्थल मिलता है। जो पृथ्वी का भूभाग है यानी कि स्थल वाला भाग है, उसे बड़े बड़े 7 भूखंडों में विभाजित कर दिया है। और इन भूखंडों को हम महाद्वीप कहते हैं या कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो साथियों, इन महाद्वीपों का जो अवरोही क्रम है वो है सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप, फिर अफ्रीका, अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये हमारे 7 महाद्वीप हैं। इसी प्रकार पृथ्वी के जल को भी 5 भागों में विभाजित कर दिया है, जिन्हें हम महासागर कहते हैं। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। ये हमारे 5 महासागर हैं और 7 महाद्वीप हैं। पृथ्वी की सतह पर आपको ये दो ही चीज दिखाई देंगी, महाद्वीप और महासागर। उम्मीद है आप महाद्वीप और महासागर को समझ गए होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक भी इसी से रिलेटेड था। ये हमारा टॉपिक था आज का, एशिया महाद्वीप। ठीक है साथियों, तो अब बढ़ते हैं एशिया महाद्वीप की तरफ। उससे पहले हम साथियों इन महाद्वीपों को मैप पर और देख लेते हैं। ये हमारा पृथ्वी का मैप है जिसपे सबसे बड़ा महाद्वीप ये एशिया महाद्वीप नंबर 1 पर। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पे ये अफ्रीका महाद्वीप। फिर नंबर 3 पे है नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका। फिर साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। नंबर 5 पे आता है अंटार्कटिका, ये हमारा अंटार्कटिका है। 6 पे आता है साथियों यूरोप और 7 पे आता है ऑस्ट्रेलिया। ये आपने मैप पर अपने सारे महाद्वीप को देख लिया। अब हम एशिया महाद्वीप को शुरू करते हैं। तो साथियों, एशिया महाद्वीप को आज हम पढ़ेंगे। ये एशिया महाद्वीप का मैप लगा हुआ है। और एशिया महाद्वीप में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इस वीडियो में क्या क्या कवर होगा वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम एशिया महाद्वीप की विशेषताएं पढ़ेंगे। उसके बाद पर्वत श्रेणियां, माउंटेन रेंजेस और पर्वत माउंटेन पढ़ेंगे। उसके बाद पठार पढ़ेंगे, फिर मैदान, फिर मरुस्थल, नदियां, झील और जल संधियां। परीक्षा की दृष्टि से सारे इंपोर्टेंट पॉइंट्स को इसमें कवर कर दिया गया है। ठीक है साथियों, तो देर न करते हुए सबसे पहला टॉपिक यानी कि एशिया की विशेषताएं शुरू करते हैं। तो साथियों, एशिया की जो प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, अब उनको देख लेते हैं। एशिया पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब पूर्वी और उत्तरी उत्तरी गोलार्ध का क्या मतलब है, जैसे ये पृथ्वी गोल है साथियों, अगर इसे ऐसे बांटा जाए, इसको आधा कर दिया जाए, तो ऊपर वाला जो गोलार्ध है वो उत्तरी गोलार्ध होता है और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध साथियों। तो इधर अगर हम यहाँ से इक्वेटर से अगर इसे बांट देते हैं, तो एशिया आप देख रहे हैं कौन से गोलार्ध में आ गई, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, इसी प्रकार अगर इसे 0 डिग्री, इससे अगर बीच में से ऐसे आधा करें इसे, तो ये जो साइड है कौन से में आ गई, इधर पूर्वी गोलार्ध। तो इसीलिए एशिया कौन से गोलार्ध में आता है, पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में साथियों। पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में एशिया आता है, ये आपने देख लिया। ठीक है, अब बात आती है साथियों जनसंख्या की। तो जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से जो एशिया महाद्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा या पहला, कुछ भी कह सकते हैं आप। जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा है या सबसे पहला महाद्वीप है।
ये विश्व के कुल भूभाग का अकेले 30% में है एशिया। ये एशिया आप देख पा रहे हैं, सबसे बड़ा है। विश्व के भूभाग का केवल जमीन जमीन का अकेले 30% है, ठीक है। और विश्व की कुल जनसंख्या का अकेले के पास 60% जनसंख्या है। साथियों, विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले दो देश चीन और भारत इसी महाद्वीप में आते हैं, ठीक है। चीन और भारत दोनों सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश हैं। एशिया में काकेसायड, मंगोलायड, नीग्रो और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड इन प्रजातियों के लोग निवास करते हैं। एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालना कहा जाता है। इसे सभ्यता का पालना साथियों क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ सबसे पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता जो सबसे प्राचीन है, मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया की सभ्यता एशिया महाद्वीप में ही मिली थी। उसके बाद पीली सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, अच्छी अच्छी सभ्यताएं, बड़ी बड़ी सभ्यताएं, प्राचीन सभ्यताएं एशिया महाद्वीप से मिली हैं। एशिया महाद्वीप से दो महत्वपूर्ण रेखा, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा साथियों ये है जो हमने खींची है पहले, रेड, ये बीच में भूमध्य रेखा। और कर्क रेखा करीब यहाँ होती है 23.5 डिग्री, उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं, ठीक है साथियों। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, कर्क रेखा, ये दो रेखाएं कहाँ से गुजरती हैं? एशिया महाद्वीप से। एशिया महाद्वीप की आगे विशेषताएं पढ़ते हैं हम। एशिया को यूरोप से भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, यूराल पर्वत, डार्नेडेल्स व बास्फोरस जल संधियां अलग करती है। ये साथियों, ये यूराल पर्वत है और इधर एशिया है, और इस साइड में यहाँ एशिया है और इधर है यूरोप। तो ये यूराल पर्वत क्या करता है? यूरोप से एशिया को अलग करता है। यहाँ नीचे कैस्पियन सागर, ये कैस्पियन सागर है साथियों, ये भी हमें यूरोप से अलग करता है। इधर एक काला सागर, ये भी अलग करता है, और आगे जाके हमें बास्फोरस जल संधि, भूमध्य सागर, ये भी अलग करते हैं यूरोप से, ठीक है। ऐसे ही साथियों, लाल सागर और स्वेज नहर ये दोनों एशिया को अफ्रीका की मुख्य भूमि से अलग करती हैं। एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करेगा? लाल सागर और स्वेज नहर, ठीक है। बेरिंग जल संधि ये उत्तरी अमेरिका से अलग करती है एशिया महाद्वीप को। अब साथियों, टाइम जोन की बात करते हैं, तो एशिया महाद्वीप में कुल 11 टाइम जोन है। तीन देश ऐसे हैं साथियों एशिया के, रूस, कजाकिस्तान और तुर्की, जिनका कुछ न कुछ हिस्सा यूरोप महाद्वीप में भी शामिल है। अरब का प्रायद्वीप, दक्कन प्रायद्वीप और इंडो चाइना, ये तीन प्रायद्वीप ऐसे हैं जो बहुत बड़े हैं और ये एशिया महाद्वीप में आते हैं, ठीक है। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। आपको ये याद रखना है, ये सारे फैक्ट हैं जो सीधे यहाँ से पेपर में प्रश्न बनते हैं, तो इन्हें अच्छे से याद करके जाइएगा। आगे देखते हैं साथियों। अगली विशेषता है हमारी कि विश्व का सबसे ऊंचा स्थान यानी कि सबसे ऊंची चोटी ये कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, और इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। ये कहाँ पे है? ये एशिया में ही है। कौन से देश में? नेपाल में साथियों, ठीक है। ये नेपाल में है। अब बात करते हैं स्थल खंड पर विश्व का सबसे नीचा स्थान। अब ऊंचा देख लिया, सबसे ऊंचा स्थान, सबसे नीचा स्थान स्थल खंड पे, लेकिन समुद्र की बात नहीं कर रहे हैं। समुद्र में तो मेरियाना गर्त है, लेकिन स्थल खंड पे कौन सा है? मृत सागर। ये मृत सागर एशिया में ही है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है, ये रूस में है साथियों, रूस एशिया में ही आता है। और ये मीठे पानी की झील है, ये आपको याद रखना है। विश्व की सबसे ज्यादा लवणता वाली झील ये बोन झील है, जो तुर्की में है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान भी एशिया में है। कहाँ पे? बर्फोयान साइबेरिया, रूस में। और इसका यहाँ टेम्परेचर -68 डिग्री सी तक रिकॉर्ड किया गया। विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है साथियों? तो ये भारत में होती है, मौसिनराम में। तो ये भी एशिया का ही हिस्सा हुआ, एशिया की विशेषता हुई। विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग साथियों ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो रूस में है और पूर्व से पश्चिम तक रूस को पार करता है। पूर्व से पश्चिम तक पूरे रूस को पार कर देता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंची रेलवे लाइन कहाँ है? ये एशिया में, चीन में है। एशिया की मुख्य खाद्य फसलें कौन कौन सी हैं? धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, ये साथियों एशिया की मुख्य फसलें हैं, ठीक है। एशिया की नकदी फसल क्या है? चाय, गन्ना, जूट,
कपास, रबर और तंबाकू, ये एशिया की नकदी फसलें हैं। नकदी फसल साथियों वो फसलें होती हैं जिन्हें हम घर में स्टोर करके नहीं रख सकते, जैसे चाय, गन्ना, जूट, कपास। एक भी ऐसी नहीं है जिसका यूज हम अपने घर में ज्यादा दिनों तक कर सकें या इसे मतलब रख सकें। इनको सीधा बाजार में ही मार्केट इनका करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अब साथियों हम एशिया का पहला टॉपिक यानी पर्वतमाला, पर्वत श्रेणियां ये पढ़ते हैं। पर्वतमाला, पर्वत श्रृंखला या पर्वत श्रेणियां ये एक ही चीज है। सबसे पहले जानते हैं कि पर्वत श्रेणी या पर्वतमाला कहते किसे हैं। तो पहाड़ों की एक ऐसी श्रृंखला, श्रृंखला मतलब लाइन से पहाड़, बहुत सारे पहाड़ जो एक पर्वत से दूसरे पर्वत से सटा रहता है। पहाड़ों की एक ऐसी श्रृंखला जहां एक पर्वत दूसरे पर्वत से सटा रहता है और इन पर्वतों के बीच में बस क्या होता है, या तो दर्रा होगा या घाटी। दर्रा या घाटी इनको एक दूसरे से अलग करते हैं। आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, ये पूरी रेंजेस है माउंटेन, एक के बाद एक रेंजेस आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, इनको बोलते हैं पर्वत श्रृंखलाएं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे भारत, एशिया के प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं। एशिया की पर्वत श्रृंखलाएं। अब हम इसमें क्या जानेंगे साथियों, पहले तो पर्वत श्रृंखला का नाम देखेंगे और इसका सर्वोच्च शिखर देखेंगे कि इसका सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और अवस्थिति देखेंगे कि कौन से देश में स्थित है। तो सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है एशिया की हिमालय पर्वत। इसकी सबसे ऊंची चोटी है साथियों माउंट एवरेस्ट। और ये कहाँ पे है, ये भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और चीन में है हिमालय पर्वत अवस्थित। लेकिन जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में स्थित है। ठीक है साथियों, दूसरा पर्वतमाला है हिंदू कुश पर्वतमाला। इसकी सबसे ऊंची चोटी है तिरचमार, और ये पर्वतमाला ज्यादातर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में फैली हुई है। यूराल पर्वतमाला, यूराल पर्वत श्रेणी, इसकी सबसे ऊंची चोटी है खरदियावेस, और यूराल पश्चिमी रूस। अभी हमने देखा था ना, यूरोप और एशिया के बीच में विभाजक का काम करता है यूराल पर्वत। तो ये पश्चिमी रूस में पाया जाता है। अब है पामीर पर्वत श्रेणी। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है कोंगुर तग। ये कहाँ पे साथियों, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान यानी कि मध्य एशिया में। ये मध्य एशिया में है, मध्य एशिया। ठीक है, अब है कुल्लुन शान पर्वत। कुल्लुन पर्वत, इसकी सबसे ऊंची चोटी है पिको पेगोडा, और ये चीन में है साथियों। जाग्रोस पर्वत, ये इसकी सबसे ऊंची चोटी देमाबंद, और ये ईरान में है। और साथियों जो देमाबंद है ना, ये पश्चिमी एशिया की सबसे ऊंची चोटी है। पॉन्टीन पर्वत, ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है अरारात, और ये कहाँ है, तुर्की में है। अराकनियोमा, अराकनियोमा की सबसे ऊंची चोटी है विक्टोरिया। ये कहाँ पे साथियों, म्यांमार और भारत के बॉर्डर पे है अराकनियोमा पर्वत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम इन पर्वत श्रृंखलाओं की मैप पे स्थिति देख लेते हैं, कहाँ पे ये। तो सबसे पहले हिमालय पर्वत, तो आपको साथियों यहाँ दिख रहा है, ये हिमालयाज है। ठीक है, हिंदू कुश पर्वत, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत है। यूराल पर्वत, तो यूराल पर्वत आपको दिख रहा होगा साथियों, ये एशिया और इसको अलग करता है। यहाँ पे है, ये थोड़ा सा ऊपर, इसमें आया नहीं है, कैस्पियन सागर और इसके ऊपर यहाँ पे यूराल पर्वत है। पामीर गांठ, पामीर नोट, ये पामीर नोट है साथियों। ठीक है, कुल्लुन पर्वत, कुल्लुन पर्वत ये है कुल्लुन। जाग्रोस पर्वत, जाग्रोस आपको ये दिख रहा है। पॉन्टीन पर्वत, पॉन्टीन पर्वत यहाँ पे है। और अराकन योमा पर्वत साथियों, ये म्यांमार, ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ये इस एरिया में है। ठीक है, म्यांमार वाले एरिया, यहाँ पे अराकन योमा पर्वत है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे की पर्वत श्रेणियां देखते हैं। त्यान शान पर्वत श्रेणी, ये साथियों चीन में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी जेगिंस चोकुसू है। काकेशस पर्वत, इसकी सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुस पर्वत है, और ये एशिया और यूरोप के मध्य विभाजक का कार्य करता है। ठीक है, टॉरस पर्वत, ये तुर्की में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी देमिर कजिक। कराकोरम, कराकोरम श्रेणी भारत की है साथियों, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है केटू, जिसका दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट भी भारत में है, इसकी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, और पश्चिमी घाट ये भी भारत में है, इसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। तो ये हमने प्रमुख पर्वतमालाएं पढ़ ली, इन्हें भी मैप पे देख लेते हैं। तो साथियों त्यानसान, सबसे पहले त्यानसान को देखते हैं, ये है हमारा त्यानसान। काकेशस, ये हमारा काकेशस है। टॉरस पर्वत, ये हमारा टॉरस पर्वत है। कराकोरम श्रेणी, ये तो भारत में ही है, हिमालय का, हिमालय से ऊपर ट्रांस हिमालय में पाई जाती है। पूर्वी घाट, पूर्वी घाट साथियों ये है, ईस्टर्न घाट लिखा हुआ है। पश्चिमी घाट, ये साथियों हमारा
पश्चिमी घाट है। ये हमारी एशिया की प्रमुख पर्वतमालाएं हम देख चुके हैं। ठीक है साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं प्रमुख पर्वत पहाड़ियां और उनसे संबंधित देश। यहाँ से परीक्षा में सीधा प्रश्न बन जाता है, जैसे कि सुलेमान, किरथर और साल्ट रेंज, ये कहाँ पर है? तो साथियों ये पाकिस्तान में है। और तीनों पहाड़ियां काले नमक और सैदा नमक के लिए प्रसिद्ध है। हम विशेषता भी देखते चलेंगे कि इन पर्वत या पहाड़ियों की क्या विशेषता है। छगई पहाड़ियां, ये भी साथियों पाकिस्तान में है और यहाँ पाकिस्तान का परमाणु परीक्षण होता है। फ्यूजी पर्वत, ये एक ज्वालामुखी पर्वत है, जापान में है और ये जापान की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नाम पर्वत, ये लाओस, कंबोडिया और वियतनाम में मिलता है। तीनों देशों में फैला हुआ है। किनाबालू पर्वत, ये मलेशिया में है साथियों और ये मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। पुंचुक जाया पर्वत, ये इंडोनेशिया में है और पुंचुक जाया पर्वत इंडोनेशिया की सबसे ऊंची चोटी भी है। हकाकाबू राजी पर्वत, ये म्यांमार में है और म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं अगला। अब हमने पर्वत पढ़ लिए, पर्वत श्रृंखलाएं पढ़ ली। अब हमारा अगला है पठार, प्लेट्यू। तो प्लेट्यू को पढ़ते हैं। प्लेट्यू होते क्या है, सबसे पहले उसे समझते हैं। तो साथियों, जैसे पर्वत होते हैं, जैसे ये कोई पर्वत है, बीच में कोई समतल वो है, या तो नीचे मतलब प्लेन की तरफ जा रहे हैं हम, या फिर कोई पर्वत है, तो पर्वतों के बीच में या पर्वतों के साइड में कोई भी पर्वतों से नीचा और जो मैदान होते हैं उनसे काफी ऊंचा जो स्थिति होती है और ऊपर से जो सपाट जगह होती है उसे हम पठार कहते हैं। ठीक है। तो जैसे देख लेते हैं, धरातल का वह रूप जो आसपास की जमीन से पर्याप्त ऊंचा हो, काफी ऊंचे होते हैं पठार भी। ठीक है। और उसका ऊपरी भाग चौड़ा और सपाट हो, उसे पठार कहते हैं, पठार कहलाता है। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे पर्वत श्रृंखलाएं हैं और इस साइड में प्लेन जगह है जो लगभग ऊपर से सपाट है, जिसपे खेती बेती भी की जा सकती है और काफी ऊंची है साइड की जमीन से। तो ऐसी जगह को हम क्या कहते हैं, पठार। ठीक है। आप पठार समझ गए। अब हम एशिया के प्रमुख पठार को देखेंगे। तो साथियों, एशिया के प्रमुख पठार, यहां से सीधा प्रश्न बनेगा। पठार का नाम और पठार की विशेषता हम दोनों देखेंगे। सबसे पहले है साथियों अनातोलिया का पठार। अनातोलिया के पठार को हम एशिया माइनर भी कहते हैं और इस पे जो तुर्की है ना, उसकी राजधानी अंकारा स्थित है, ये इसकी विशेषता है। ईरान का पठार, ईरान का पठार साथियों, इस पे दो मरुस्थल हैं, एक दस्ते लूट और दूसरा दस्ते काबिर। ये दोनों मरुस्थलों के लिए प्रसिद्ध है। कोटवार का पठार, ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद कोटवार के पठार पर है। तिब्बत का पठार, साथियों ये संसार की छत कहते हैं इसे, संसार की छत, सबसे ऊंचा पठार है ये, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पठार। ठीक है। शान का पठार, ये म्यांमार में है, पूर्वी म्यांमार का पठार है। उस्त का पठार, ये साथियों कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान में स्थित है। ठीक है। आर्मेनियन उच्च भूमि, ये जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ईरान और तुर्की में स्थित है। अब इन एशिया के पठारों को हम मैप पर देख लेते हैं। ठीक है साथियों, तो देखते हैं सबसे पहले अनातोलिया का पठार। मैं दूसरा कलर ले लेता हूं जिससे आपकी समझ में आए। अनातोलिया का पठार, तो आपको साथियों यहाँ दिख रहा होगा अनातोलियन प्लेटू, ये अनातोलिया का पठार है। ईरान का पठार, ईरान का पठार अभी हमने देखा, इस पे आपको ये दिख रहे हैं दोनों पीले पीली सी जो स्थान है, ये ही है वो दोनों मरुस्थल, दस्ते लूट और दस्ते काबिर। ठीक है। अगला है कोटवार का पठार। कोटवार का पठार साथियों यहाँ, यहाँ पाकिस्तान वाले एरिया में है। ठीक है। तिब्बत का पठार, ये संसार का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा, ये तिब्बत का पठार। शान का पठार, ये पूर्वी म्यांमार का पठार है। ठीक है, ये म्यांमार में पूर्व में है बिल्कुल। उस्त का पठार साथियों, ये यहाँ पे है, ये उस्त का पठार। आर्मेनियन उच्च भूमि, आर्मेनियन हाईलैंड, ये यहाँ पे है। ये एशिया के प्रमुख पठार है। ठीक है। आगे देखते हैं। अब साथियों आगे है हमारा मरुस्थल यानी कि डेजर्ट। सबसे पहले समझेंगे कि डेजर्ट होता क्या है। वैसे तो आप चित्र देख के ही समझ गए होंगे, रेत ही रेत दिख रहा है यानी कि रेगिस्तान है। इसकी परिभाषा क्या होगी सही, विरल वनस्पति वाली भूमि, यानी कि जहाँ पे बहुत कहीं कहीं पेड़ होते हैं, या तो होते ही नहीं है, होते तो बहुत दूर दूर पेड़ होते हैं। ठीक है। तो विरल वनस्पति वाली भूमि का कोई बड़ा अत्यंत शुष्क क्षेत्र,
या रेगिस्तान को क्या कहते हैं, मरुस्थल कहते हैं। विरल वनस्पति वाली भूमि का कोई भी बड़ा अत्यंत शुष्क क्षेत्र या रेगिस्तान को मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है साथियों, मरुस्थल आप समझ गए होंगे। अब हम एशिया के प्रमुख मरुस्थलों को देखेंगे। इस वीडियो में साथियों जो भी हम देख रहे हैं वो एशिया का होगा, ठीक है। तो एशिया के प्रमुख मरुस्थल, इनको देख लेते हैं। सबसे पहले मरुस्थल का नाम देखेंगे हम, और फिर देखेंगे मरुस्थल की विशेषता और संबंधित देश। तो साथियों एक मरुस्थल है रूवल खाली मरुस्थल, ये कहाँ पे है, ये अरब के प्रायद्वीप पर है। और साथियों विश्व का सबसे अर्ग मरुस्थल है, अर्ग का मतलब होता है सैंडी यानी कि रेतीला, ठीक है। तो विश्व का सबसे रेतीला मरुस्थल कौन सा है, रूवल खाली मरुस्थल, कहाँ पे है वो, अरब प्रायद्वीप पर। दूसरा है अन-नफूद मरुस्थल, ये कहाँ पे है, ये भी सऊदी अरब में है और ये गर्म मरुस्थल है, ठीक है साथियों। दस्ते कबीर मरुस्थल और दस्ते लूट ये भी हम देख चुके हैं। ये ईरान में है दस्ते कबीर, और इसे ग्रेट साल्ट डेजर्ट भी कहते हैं। और दस्ते लूट पूर्वी ईरान में स्थित है, दोनों ईरान के मरुस्थल हैं। गोबी मरुस्थल साथियों ये चीन में है, चीन और मंगोलिया में, ठीक है, मंगोलिया और चीन में। और ये ठंडा मरुस्थल है, ठीक है। तकला मकान मरुस्थल, ये चीन के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र शेक्यांग में स्थित है, ठीक है साथियों। अब हम मरुस्थल को कहाँ देख लेते हैं, मैप पे देख लेते हैं। रूबल खाली मरुस्थल यहाँ इधर है, रूबल खाली। अल-नफूद ये भी इसी पर है। दस्ते कबीर ये दोनों अरब प्रायद्वीप पर हैं साथियों, रूबल खाली और अल-नफूद। दस्ते कबीर अभी हमने देखा था, दस्ते लूट और दस्ते कबीर दोनों ये ईरान में, ठीक है। गोबी मरुस्थल आपको यहाँ दिख रहा होगा, यही तकला मकान भी आप देखेंगे, ठीक है साथियों। उत्तर पश्चिमी में सिक्यांग में तकला मकान है। आगे बढ़ते हैं, मैदान, प्लेन। अब प्लेन किसे कहते हैं, प्लेन तो आप समझ रहे हैं मैदान, लेकिन फिर भी इसे समझने के लिए वह भूमि जो समतल हो। अब समतल का मतलब है बिल्कुल स्केल से समतल तो की नहीं गई होगी, जिसमें उतार चढ़ाव तो होंगे लेकिन बहुत कम होंगे, ठीक है। जिसकी ऊंचाई समुद्र तट से 500 फुट से कम होनी चाहिए, उसे ही हम मैदान कहेंगे। अगर 500 फुट से ज्यादा है, समुद्र तल से 500 फुट से ज्यादा ऊंचाई की जगह है, तो उसे मैदान नहीं कहेंगे, ठीक है साथियों। ये आप मैदान चित्र में देख सकते हैं, एकदम प्लेन होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम विश्व नहीं सॉरी, एशिया के प्रमुख मैदानों को देखेंगे। एशिया के प्रमुख मैदान, तो यह मैदान का नाम, मैदान की अवस्थिति और विशेषता। तो साथियों एक मैदान है मंचूरिया का मैदान, ये कहाँ पे है, ये चीन में है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, ठंडा मैदान है, ठीक है। तुरान का मैदान, ये मध्य एशिया में है, सिर दरिया और अमू दरिया नदियों के बीच का हिस्सा है। मेसोपोटामिया का मैदान, ये पश्चिमी एशिया में स्थित है। साइबेरिया का मैदान, ये रूस में यूराल पर्वत और लीना नदी के बीच का भाग है साथियों, ठीक है। साइबेरिया का मैदान यूराल नदी, सॉरी यूराल पर्वत और लीना नदी के बीच का स्थान है, ठीक है। अब इन मैदान को हम कहाँ देख लेते हैं, मैप पर देख लेते हैं। मंचूरिया का मैदान, तो चीन की तरफ चलते हैं। यहाँ साथियों मंचूरिया का मैदान है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ जिससे ये दिख जाए, ये वाला मंचूरिया का मैदान, ठीक है। मंचूरिया का मैदान दिख गया होगा। अगला है हमारा तूरान का मैदान, तो ये तूरान प्लेन है आपके यहाँ पे, मैप पे बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। मेसोपोटामिया का मैदान, ये आपका मेसोपोटामिया का मैदान है, ठीक है। साइबेरिया का मैदान, तो साथियों साइबेरियन मैदान यहाँ होगा, ये साइबेरियन मैदान, ठीक है। इधर तो साइबेरियन प्लेटू है, इधर यहाँ पे मैदान है लीना नदी और यूराल पर्वत के बीच में। ये यूराल माउंटेन आपको दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ लीना नदी, इसके बीच में जो मैदान है ये है साइबेरियन मैदान। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा टॉपिक है साथियों एशिया की प्रमुख नदियां। अब हम नदियों को देखेंगे। सबसे पहले दो नदियां हैं, आमू दरिया और शिर दरिया। अब इन्हें कहाँ से निकलती हैं, ये दोनों ही नदियां साथियों पामीर से निकलती हैं, पामीर नोट, ठीक है। यहाँ से ये इंडिया आपको दिख रहा है ना, इसके ऊपर ही तो था पामीर, यहाँ से दोनों नदियां ये निकलती हैं, ये निकल रही है ना, ये सिर दरिया और अमू दरिया, ठीक है। और एक कहाँ गिरती है, ये अरल सागर में गिरती हैं, जो सूखता ही जा रहा है, शुष्क क्षेत्र में बहती हैं, ठीक है। दोनों का एक ही खासियत है, दोनों की आपने मैप पर इनको देख लिया, ये अमू दरिया और सिर दरिया एशिया की फेमस नदियां हैं। प्रश्न आता है यहाँ से कहाँ से निकलती हैं, तो पामीर नोड से निकलती हैं, शुष्क क्षेत्र में बहने वाली नदियां हैं दोनों, और दोनों की दोनों अरल सागर में जाके गिरती हैं,
ठीक है साथियों। अब है अगली नदी, इरावती नदी। ये म्यांमार की सबसे बड़ी नदी है और इसके डेल्टा क्षेत्र में यांगून शहर स्थित है। ठीक है साथियों, आपको यहाँ से दिख रही होगी ये नदी आ रही है, ये इरावती नदी है। ठीक है। दूसरी नदी है साल्विन नदी। ये म्यांमार की सबसे लंबी नदी है साथियों, लंबाई में साल्विन ज्यादा है, लेकिन बड़ी नदी इरावदी है, इसमें पानी का वॉल्यूम ज्यादा रहता है। ठीक है। साल्विन नदी आपको दिख रही है, यहाँ से आ रही है, लेकिन म्यांमार में इसकी लंबाई सबसे ज्यादा है। ये साल्विन नदी हमारी म्यांमार और थाईलैंड के बीच ये सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों। हमारी अगली नदी है चायो फ्राया नदी। इसके बेसिन है ना, वो चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। और इसके किनारे पर बैंकॉक है, थाईलैंड की राजधानी। ये है साथियों चायो फ्राया नदी। ठीक है। इसके बेसिन चावल के लिए प्रसिद्ध है। मैकोंग नदी, ये चीन, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। बहुत लंबी नदी है, ऊपर से आ रही है, कई देशों में बह के आती है। ये आप देख रहे हैं, ये है मैकोंग नदी। ठीक है साथियों, ये मैकोंग नदी। इसके किनारे पर क्या है, कंबोडिया की राजधानी नामपेन स्थित है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब हमारी अगली नदी है लीना नदी, ओव नदी, येनिशी नदी, अमूर नदी। ये चारों की चारों नदी रूस की नदी है साथियों। ठीक है, रूस की नदी है। ये सबसे मैं बता देता हूँ, ये लीना नदी ये रही, येनिशी नदी आपकी ये जा रही है, और ओव नदी यहाँ से जा रही है, और अमूर नदी ये जा रही है। अब इनमें पढ़ने वाली बात क्या है, जो रूस की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, लीना नदी है। ये सबसे लंबी नदी है साथियों, मैं मार्क कर देता हूँ, ये सबसे लंबी नदी है। ठीक है। ओब नदी और ये निसी नदी, ये दोनों कारा सागर में गिरती हैं, या कारा सागर है और ये लेप्टेप सागर में गिरती है। अमूर नदी ओखोटस्क सागर में गिरती है, इधर ओखोटस्क सागर है। ठीक है, ये इनकी विशेषता होगी। आगे बढ़ते हैं। अब हमारी अगली नदी है यांग तीसियांग नदी। और साथियों इसे विशेषता याद रखना, क्योंकि एशिया की पूरे महाद्वीप की, जिस महाद्वीप को आज आप पढ़ रहे हैं, उसकी सबसे लंबी नदी है, और ये चीन में है, और इसके किनारे पर शंघाई और वुहान शहर स्थित है। ठीक है। हम इसे मैप पे भी देख लेते हैं साथ के साथ। ये यांग तीसियांग नदी है साथियों, यहाँ ये बह रही है ना, यांगटीज। इसे यांगटीजी नदी भी लिखा जाता है। येलो रिवर, ये भी साथियों आपको याद रखनी है, क्योंकि एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है, और इसे चीन का शोक कहते हैं। ये रही येलो रिवर। इसे चीन का शोक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा अवसाद और मलबा लेकर आती है और चीन को तबाह कर जाती है। ठीक है साथियों। अगली नदी है शिक्यांग नदी। ये दक्षिणी चीन की प्रमुख नदी है, इसके किनारे पर हांगकांग और ग्वांगझू है। ये साथियों तीसरी नदी ये है इधर, हांगकांग और ग्वांगझू इसके किनारे पर है, शिक्यांग नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारी एशिया की प्रमुख झीलें, अगला टॉपिक है एशिया की प्रमुख झीलें। ठीक है, हम झील का नाम देखेंगे, झील की अवस्थिति देखेंगे कौन से देश में, और उसकी विशेषता देखेंगे। झीलों से प्रश्न जरूर आता है साथियों परीक्षा में। अभी तक हमने कोई भी ऐसा टॉपिक किया नहीं है इस पूरे वीडियो में कि जिससे प्रश्न ना बनता हो। इन सारे टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण झील कैस्पियन सागर। ये साथियों एशिया की क्या, विश्व की सबसे बड़ी झील है। इसकी अवस्थिति कहाँ है, ये अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और रूस, इन पांचों देशों के बॉर्डर पर है। ठीक है। और ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। एशिया और यूरोप, अभी हमने पहले देख लिया है, इसकी विभाजक है, इनको बंटवारा करती है। और बोल्गा व यूराल दोनों नदियां इसमें गिरती हैं। अगली है बालखस झील। ये कजाकिस्तान में है साथियों, और ये खारे पानी की झील है। ठीक है, बालखस झील कजाकिस्तान में, खारे पानी की झील। पैगोंग झील साथियों ये भारत और चीन के बॉर्डर पे है। इसका कुछ हिस्सा चीन में है, कुछ भारत में। ठीक है, और इसकी खासियत क्या है, ये रामसर साइट में शामिल कर ली गई है, यहीं से एलएसी गुजरती है। एलएसी का मतलब क्या है, ये भारत और चीन के बीच में सीमा सीमा है। इसे बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एक झील है साथियों टोनले सब झील। ये कंबोडिया में है, और ये मीठे पानी की झील है। कंबोडिया मतलब दक्षिणी पूर्वी एशिया में, ये दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की। ठीक है, और इसे 36 जैव विविधता स्थल यानी कि हॉट स्पॉट में शामिल कर लिया गया। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगली झील है हमारी वॉन झील। ये कहाँ है साथियों, तुर्की में, और विश्व की सबसे अधिक खारे पानी की झील है, सबसे ज्यादा लवणता वाली झील है, ये हम पढ़ चुके थे अभी। बैकाल झील ये सबसे गहरी झील थी रूस में, ये भी हम देख चुके थे इसकी विशेषताओं में, एशिया की विशेषताओं में। अरल सागर, इसे जरूर समझ लेना साथियों, ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पे है।
और ये अपने मूल क्षेत्र का 10% ही शेष रह गया है, बल्कि 10% से भी शेष कम रह गया है ये साथियों। ठीक है, ये इतना बर्बाद हो चुका है ये अरल सागर झील कि बस अब इसका नाम ही सागर रह गया है। ये अपने मूल का 10% भी नहीं रहा, बहुत ज्यादा कम हो गया है। ठीक है, अगली है साथियों लोपनूर झील। ये चीन में है और तारिम बेसिन में है, खारे पानी की झील है। ठीक है, अगली है टोबा झील। ये इंडोनेशिया की है, ये एक क्रेटर झील का उदाहरण है साथियों। ठीक है, और ये मीठे पानी की झील है। बीबा झील ये जापान में है, ये भी मीठे पानी की झील है। ठीक है, अब हम इन सारी झील को, महत्वपूर्ण झीलों को कहाँ देख लेते हैं, मैप पे देख लेते हैं। तो साथियों यहाँ हम देखेंगे झील का नाम कैस्पियन सागर। अब मैं तुम्हें कैसा ग्रीन से बता देता हूँ, चलो। कैस्पियन सागर। तो साथियों ये जो आपकी झील है ना यहाँ पे, ये है कैस्पियन सागर। ठीक है, ये कैस्पियन सागर। अगली है बालकस झील। ये है साथियों बालकस झील, यहाँ पे बालकस झील। पैगोंग झील, ये भारत और चीन के बॉर्डर पे। अब हम उधर चलते हैं, पैगोंग झील हो गई। टोनले सब झील। टोनले सब झील देख लेते हैं, कंबोडिया में थी, टोनले सब झील हो गई। वॉन झील साथियों तुर्की में थी, सबसे ज्यादा लवणता वाली झील थी, ये झील है वॉन झील। ठीक है, बैकाल झील रूस में थी, सबसे ज्यादा गहरी, ये रही बैकाल झील। अरल सागर ये है साथियों जो सूख सूख के अपना 10% भी नहीं रहा, अरल सागर। ठीक है, लोपनूर झील। लोपनूर झील साथियों चाइना की झील है, ये रही लोपनूर झील। टोबा झील। टोबा झील इंडोनेशिया की झील है। बीवा झील ये जापान की झील है, ये रही बीवा झील। आपने सारी महत्वपूर्ण एशिया की झीलों को मैप पर देख लिया है। साथियों आप इस वीडियो को एक बार में अगर क्लियर ना हो किसी के तो दो बार देख लें, और आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसे एक दो बार पढ़ लें, बस आपको समझ में जरूर आएगा। और जो भी कंटेंट आप पढ़ें उसे मैप पर जरूर देखें। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इसे मैप पर सर्च करोगे या देखोगे तो आपको जल्दी से समझ में आएगा, और दिमाग से निकलेगा भी नहीं जल्दी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब साथियों हमारा अगला टॉपिक है जल संधि, स्ट्रेट। सबसे पहले समझेंगे हम स्ट्रेट या जल संधि किसे कहते हैं। वैसे तो आपको चित्र देखकर ही समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी आप एक बार पढ़ लेते हैं। पानी का ऐसा सकरा या तंग मार्ग जो दो बड़ी जल राशियों को जोड़ता है और दो स्थल खंडों को अलग करता है, उसे जल संधि कहते हैं। अब आप चित्र में देख सकते हैं, ये पानी की एक बड़ी जल राशि है और इधर भी पानी की बड़ी जल राशि है। ये छोटा सा पानी का सकरा या तंग मार्ग है, पानी का सकरा या तंग मार्ग जो बड़ी जल राशियों को जोड़ता है और दो स्थल खंडों को अलग करता है। ये साथियों स्थल खंड है, रेड से लिख देता हूँ स्थल, और ये भी क्या है स्थल। तो ये होती है जल संधि या स्ट्रेट, जो दो स्थल खंडों को अलग करती है और जो दो बड़ी जल राशियों को जोड़ती है। ठीक है साथियों, अब हम क्या देखेंगे, एशिया की प्रमुख जल संधियों को देखेंगे और उसे अच्छे से समझेंगे कि ये कौन से दो स्थलों को जोड़ रही है, सॉरी अलग कर रही है, और कौन सी दो जल राशियों को जोड़ रही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एशिया की प्रमुख जल संधियां। सबसे पहले देखेंगे जल संधि का नाम, फिर देखेंगे जल संधि किस किस को अलग करती है और किस किस को जोड़ती है। तो साथियों सबसे पहले हमारी बेरिंग जल संधि है। ये अमेरिका और रूस, अमेरिका रूस, ये साथियों थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे एशिया लिखना था अमेरिका के साथ, चलो ठीक है। अमेरिका रूस या अमेरिका और एशिया कुछ भी लिख सकते हैं, इनको ये अलग करती है, दोनों भूखंडों को अलग करती है। जोड़ती किसे है, पूर्वी चुकची सागर और बेरिंग सागर को ये जोड़ती है। ठीक है साथियों, अगली है तत्तर जल संधि। ये रूस की मुख्य भूमि को रूस के एक द्वीप सखालिन द्वीप से अलग करती है और जापान सागर और ओखोटस्क सागर को जोड़ती है। ला पेरोज जल संधि, ये होक्काइडो और सखालिन द्वीप, यानी कि जापान का होक्काइडो द्वीप और रूस का सखालिन द्वीप, इनको अलग करती है। जापान सागर और ओखोटस्क सागर को जोड़ती है। सुगारू जल संधि होक्काइडो और होन्शु के बीच में है। ये दोनों ही द्वीप जापान के हैं और ये जोड़ती किसे है, जापान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। सुसीमा जल संधि, ये कोरिया प्रायद्वीप और क्यूशु द्वीप, ये जापान का द्वीप है क्यूशु द्वीप, और कोरिया प्रायद्वीप पे तो दक्षिणी कोरिया और उत्तर कोरिया दो देश हैं। ठीक है, उन दोनों के बीच में है सुसीमा जल संधि और ये पूर्वी चीन सागर और जापान सागर को जोड़ती है। ठीक है साथियों,
अगली संधि है फार्मोसा संधि, जल संधि या ताइवान जल संधि भी बोलते हैं। ये ताइवान और चीन को अलग करती है, पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। साथियों, उम्मीद है कि आपकी समझ में आ रहा होगा, लेकिन कुछ परसेंट तक हो सकता है ना भी आ रहा हो, लेकिन जब आप इन जल संधियों को मेरे साथ मैप पे देखेंगे तो एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अगली जल संधि हमारी लूजोन जल संधि। ये ताइवान को और लूजोन को अलग करती है, दक्षिणी चीन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। शुंडा जल संधि, ये जावा द्वीप और सुमात्रा को अलग करती है, हिंद महासागर और जावा सागर को जोड़ती है। मलक्का जल संधि, ये मलाया और सुमात्रा इन दोनों को अलग करती है, अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। जोहोर जल संधि, ये सिंगापुर और मलेशिया को अलग करती है, अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। पाक जल संधि, ये पम्बन द्वीप, ये साथियों भारत का है पम्बन द्वीप, ठीक है, और श्रीलंका को अलग करती है। मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है, ठीक है। हार्मुज जल संधि यूएई व ओमान, यूएई संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, को ईरान से अलग करती है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। बाब मंदेब, ये यमन और जिबूती को अलग करती है, लाल सागर व अदन की खाड़ी को जोड़ती है। हो सकता है साथियों ये अभी आपकी समझ में ना आए हो, लेकिन बस अगले ही पेज पर जस्ट ये आपको समझ में आने वाले हैं। ठीक है, आप चिंता न करें, ये आपके लिए मतलब याद करने के लिए बहुत आसान रहेगा। मैं अभी इनको समझा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। तो साथियों सबसे पहले देखेंगे हम बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि, अब मैं ग्रीन पेन लेता हूं। तो बेरिंग जल संधि साथियों यहाँ पे है, ठीक है। ये बेरिंग जल संधि, ये यहाँ पे ये रूस का हिस्सा है, और अगर पृथ्वी गोल है ना तो दूसरी साइड में उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। तो रूस और उत्तरी अमेरिका कह लो या एशिया और अमेरिका कह लो, ठीक है, इनको अलग करती है। ये दो भूखंड, ये तो धरती है ना, उधर वो भी धरती है, इन दो भूखंडों को अलग करती है। अब जोड़ किसे रही है, ये जो संधि है ये जोड़ रही है साथियों पूर्वी चुचकी सागर जो ऊपर है और नीचे बेरिंग सागर, इन दो जल राशियों को जोड़ती है। अब उम्मीद है कि बेरिंग जल संधि समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं तत्तर जल संधि। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये तत्तर जल संधि ये वाली है, ये वाली साथियों यहाँ पे, ठीक है। अब ये किस किस को जोड़ रही है, ये साथियों सखालिन द्वीप है, रूस का ये, और ये रूस है। तो रूस के सखालिन द्वीप से रूस की मुख्य भूमि को अलग कर रही है, और किसे जोड़ रही है, ये ऊपर है ओकोटस्क सागर, ये वाला ओकोटस्क सागर, और नीचे है जापान सागर, इनको ये जोड़ रही है, ठीक है। लापेरोज जल संधि, ये लापेरोज है साथियों यहाँ पे, ये लापेरोज, ये भी ओखोटस्क सागर को और जापान सागर को जोड़ रही है, और अलग किसे कर रही है, ये जो ऊपर वाला है ना जहां मेरा पेन चल रहा है, ये होक्काइडो है, जापान का होक्काइडो को और सखालिन द्वीप को अलग कर रही है, ये लापेरोज। सुगारू, सुगारू साथियों ये है होक्काइडो और होन्शु के बीच में। अब ये जोड़ किसे रही है, इधर प्रशांत महासागर है, इधर जापान सागर है, जापान और प्रशांत को जोड़ रही है। सुसीमा, सुसीमा जल संधि साथियों ये है, बताया था ना कोरिया प्रायद्वीप, ये कोरिया प्रायद्वीप हो गया, और इधर ये जापान का क्यूशू हो गया, इन दोनों के बीच में है। और इधर ये नीचे आ गया पूर्वी चीन सागर, और ऊपर जापान सागर, इनको ये जोड़ रही है, ठीक है। मैं दूसरी इंक ले लेता हूँ, बहुत ज्यादा हो गया वो। फार्मोसा, फार्मोसा साथियों ये है, ये फार्मोसा, ये इधर ताइवान और चीन को अलग करती है। अब जोड़ किसे रही है, ऊपर है पूर्वी चीन सागर और नीचे है दक्षिणी चीन सागर, इनको जोड़ती है। लूजोन, ये लूजोन है साथियों यहाँ पे, ये लूजोन, लूजोन जल संधि क्या कर रही है, इधर ताइवान और इधर लूजोन द्वीप को अलग करती है, इधर दक्षिणी चीन सागर और इधर प्रशांत महासागर को जोड़ती है। शुंडा, शुंडा जल संधि ये है साथियों यहाँ पे जो दिख रही है आपको, जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ रही है। अलग किसे कर रही है, जावा से सुमात्रा को अलग कर रही है, जावा है, ये सुमात्रा है, जावा के ऊपर जावा सागर है, ठीक है। मलक्का, मलक्का आप देख सकते हैं किसको जोड़ रही है, अंडमान सागर है इधर अंडमान के पास, और ये इधर दक्षिणी चीन सागर में आता है, यहाँ से यहाँ तक सब दक्षिणी चीन सागर और अंडमान सागर, या अंडमान सागर के आप ये दक्षिणी चीन सागर और ये सब प्रशांत महासागर का हिस्सा है ना इधर, तो प्रशांत महासागर भी आ सकता है, ठीक है। जोहोर, जोहोर तो साथियों आपको मैप पे दिखेगी नहीं, ये सिंगापुर बहुत छोटी सी, ठीक है। पाक जल संधि ये यहाँ पे देख लेते हैं,
ये देखो भारत का यहाँ पे पम्बन द्वीप है और ये श्रीलंका है। पम्बन द्वीप और श्रीलंका को अलग करती है। पाक की खाड़ी यहाँ पे है और मन्नार की खाड़ी इधर है। इन दोनों खाड़ियों को ये जोड़ती है। हार्मुज जल संधि। हार्मुज जल संधि साथियों ये है। ये क्या करती है? इधर यूएई है और ओमान है, उनको ईरान से अलग करती है। और फारस की खाड़ी है यहाँ पे और ओमान की खाड़ी, इन दोनों को जोड़ती है। अब है लास्ट बाबल मंदिर। बाबल मंदिर साथियों ये है। बाबल मंदिर क्या करती है? लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। और इधर ओमान है, सॉरी यमन है, और इधर है जिबूती। यमन और जिबूती को अलग करती है। ठीक है साथियों, तो हमने ये एशिया की सारी इंपॉर्टेंट जल संधियां मैप पे देख ली है। अगर किसी मेरे साथी को ये वीडियो समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो इसको दोबारा देख लें आप। ठीक है साथियों, धन्यवाद।